Question 2. Question 2 is the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. आपके पास रूम है, रूम की लेंथ क्या है आपके पास 5 मीटर है, लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर, breadth of room is 4 meter and height of room is 3 meter. Length of room is 5 meter, breadth of room is 4 meter, height of room is 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls of room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. आप क्या कर रहे हो, रूम की 4 walls एंड सीलिंग दैट इज रूफ, छत पर आप क्या कर रहे हो, वाइट वॉश कर रहे हो. आपने क्या किया, रूम के 4 वॉल्स एंड सीलिंग पे वाइट वॉश किया और आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है. देखो जो आप 4 वॉल्स एंड सीलिंग पे वाइट वॉश करोगे ना, तो आप किस पार्ट पर वाइट वॉश कर रहे हो. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. जिस पार्ट पर आपने क्या किया, व्हाइट वॉश किया, आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है. देखना आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास कितने फेस गिवन है, आपको 5 फेस गिवन है, 4 वॉल्स है और एक क्या है, सीलिंग है. इट मींस आपके पास बेस गिवन नहीं है. आप जो व्हाइट वॉश करोगे वो बेस पे नहीं करोगे. आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश बेस पे नहीं करना है. आपके पास 5 फेस है. सेम क्वेश्चन 1 में आपका क्या था, आपका जो बॉक्स था वो ओपन था, उसमें क्या था, आपका टॉप नहीं था. देखना जो एरिया आपका टॉप का होगा वही एरिया होगा आपके पास. एरिया ऑफ टॉप सेम एज एरिया ऑफ बॉटम या एरिया ऑफ बेस. इट मींस आपको 5 फेस का एरिया फाइंड करना है ना. सो एरिया ऑफ 4 walls and ceiling, area of 4 walls and ceiling is 2L into B plus B into H plus H into L minus L into. It means आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया से जो आपके पास TSA है, आपने TSA से एरिया ऑफ बेस रिमूव किया हुआ है. ये आपके पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया है और ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ बेस. आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया से एरिया ऑफ बेस रिमूव किया हुआ है. आपके पास क्या है, एल की वैल्यू क्या है, 5 मीटर, वैल्यू ऑफ बी 4 मीटर, वैल्यू ऑफ एच इज 3 मीटर. पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, सो 2 एल इंटू बी 5 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 3 प्लस एच इंटू एल 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4. 20 plus 12 plus 15 minus 20 32. 20 plus 12 32 42 plus 15 47 minus 20. 2 into 47 94 minus 20 that is 74. So area of 4 walls and ceiling is 4 meter square. आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर. आपके पास जो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या गिवन है आपके पास, 7.50 रुपीज गिवन है. देखना आपके पास 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या है, 7.50. आपके पास टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना आपके पास, सो नहीं टोटल है क्या आपके पास 74. सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश क्या होगा आपके पास, 7.50 इंटू 74. आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड आंसर फाइंड कर सकते हो.
आंसर इज 575 सर 575 आएगा। 575 है 5 प्रोडक्ट इज 555 so total amount is 555. Question 3 is the floor of a rectangular hole has a perimeter 250. आपके पास एक फ्लोर गिवन है, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल क्या गिवन है आपके पास, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 250. आपके पास जो रेक्टेंगुलर होल है, रेक्टेंगुलर होल का जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ पैरामीटर गिवन है आपके पास 250. क्या गिवन है आपके पास, फ्लोर ऑफ पैरामीटर, वो क्या आपके पास 250. If the cost of painting the floor was at the rate of 10 rupees per meter square, if the cost of painting the floor was at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000. आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या गिवन है 10 रुपीज एंड टोटल कॉस्ट क्या आपके पास 15,000. फाइंड दी हाइट ऑफ होल, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ होल. क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पैरामीटर ऑफ फ्लोर गिवन है. क्या गिवन है आपको, पैरामीटर ऑफ फ्लोर, पैरामीटर ऑफ फ्लोर गिवन है आपको. जो पैरामीटर होगा वो जो आपका फ्लोर होगा वो फ्लोर किस टाइप का होगा, फ्लोर रेक्टेंगल शेप में होगा. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b. तो देखना आपको पैरामीटर ऑफ फ्लोर क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ फ्लोर गिवन है आपके पास 250 मीटर. इट मीन्स आपको गिवन है 2l+b इक्वल टू 250. क्या गिवन आपको 2l+b, क्या गिवन आपको 250. आपको हाइट फाइंड करनी है ना. सपोज करो राइट हाइट ऑफ होल इज h मीटर. हाइट क्या आपके पास h मीटर. देखो जब आपको 4 वॉल्स पे वाइट वॉश करना है, क्या करना है आपको 4 वॉल्स पे वाइट वॉश करना है ना. इट मीन्स आपको CSA फाइंड करना है, नहीं करना है. आप क्या कर रहे हो, आप 4 वॉल्स पे वाइट वॉश कर रहे हो. इट मीन्स आप जो वाइट वॉश कर रहे हो कहाँ किस पार्ट पे कर रहे हो, कर्व सरफेस एरिया पे वाइट वॉश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. तो फाइंड करते हैं CSA ऑफ होल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल क्या होगा 2l+b इंटू h. आपके पास ये सीट होगा 2l+b इंटू h. देखना 2l+b की वैल्यू क्या आपके पास, 2l+b की वैल्यू कितनी आपके पास 250. सो 250 इंटू h. सो CSA ऑफ होल इज 250 इंटू कॉस्ट ऑफ white wash of 1 मीटर स्क्वायर. देखना आपके पास 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या है 10 रुपीज. कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है 10 रुपीज. आपके पास टोटल कितना पार्ट है 250. सो टोटल कॉस्ट ऑफ white wash, टोटल कॉस्ट ऑफ. देखना आपके पास 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 10 रुपीज है. आपके पास टोटल कितना एरिया है, आपके पास 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 10 रुपीज. आपके पास कितना एरिया है 250. तो क्या होगा आपके पास 10 इंटू 250 h, दैट इज 2500 h. So
total cost of white wash is 2500 H. बट आपको टोटल कॉस्ट क्या गिवन है? आपको टोटल कॉस्ट क्या गिवन है? 15,000. So 2500 H equal to 15,000. 2500 H equal to 15,000. देखना मल्टीप्लाई में है ना, शिफ्ट करने से हो जाएगा वो. So H equal to 15,000 upon 2,500. 0 and 0 cancel out. 25 6 जा 150. So height of hole is 6 meters. Height of hole is 6 meters.